7 बजे लड़कियों को इन टाइम उनका कर देते हैं। कैंपस में सेफ नहीं है, सेफ प्लेस नहीं है। आप ये बताइए। और इन सब ने देखा है, शाजिया ने भी देखा है। हमें नहीं पता मैं क्या एक्शन लेना चाहती हूँ। मैं कंसर के पास भेज दे रही हूँ। क्यों प्लीज मारो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उत्सा नाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, इंटरनेट हर इंसान की ज़रूरत बन चुका है। अगर सपोज़ इंटरनेट किसी वक्त नहीं आ रहा होता, कोई प्रॉब्लम आ जाती है इंटरनेट कनेक्शन में, तो लोग समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है। हर घर की इंटरनेट जो है वो ज़रूरत बन चुका है और इस दौर में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो काम है इस वक्त इंटरनेट का दौर है। और अपनी प्राइवेसी को किस तरीके से बचा कर रखना है, किस तरीके से अपनी पर्सनल चीज़ों को जिस तरह मोबाइल फ़ोन के अंदर रख देते हैं लोग, उनको ज़रूरी ये है कि मत रखें। अपनी प्राइवेसी जो है उसे मोबाइल्स वगैरह के अंदर ना रखें। और जहाँ इंटरनेट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं उतने ही ज़्यादा उसके नुकसानात भी हैं, क्योंकि अगर एक चीज़ इंटरनेट के ऊपर एक दफ़ा अपलोड हो जाती है तो दोबारा वो वहाँ से नहीं हटाई जा सकती। तो नाज़रीन, ऐसा ही कुछ मामला पेश आया है भारत में। स्टूडेंट लड़कियां हैं और उन्होंने ख़ुदकशी की कोशिश की है और इकट्ठी 8 लड़कियों ने ख़ुदकशी करने की कोशिश की है, क्योंकि उनकी जो नाज़ेबा वीडियोज़ हैं वो वायरल हो गई थी। इसलिए जब उन लड़कियों को पता चला कि वीडियो जो हैं इंटरनेट के ऊपर वायरल हैं, तो उन्होंने इंतहाई कदम उठाने का सोचा और इंतहाई कदम उठाने से गुरेज़ नहीं किया और ख़ुदकशी की कोशिश की। बाज़ा उन्हें मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो दाखिल भी करवाया गया। तो नाज़रीन, आप जैसे कि जानते हैं कि एक दफ़ा हम वीडियो या तस्वीर जो है वो इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं तो वो दोबारा वहाँ से नहीं हटाई जा सकती। अब ये सब हुआ कैसे है? ये ख़ुदकशी वाला जो मामला है, ये नाज़ेबा वीडियो वाला मामला है, ये असल में कहानी है क्या? थोड़ा हम उसकी तरफ आते हैं कि ये वीडियो वायरल कैसे होती हैं स्टूडेंट्स की। इस वक्त इंटरनेट के दौर में, जिस तरह नाज़रीन पहले भी मैंने बात की कि बहुत मुश्किल है अपनी प्राइवेसी को सेव करके रखना, तो ट्रस्ट मी नाज़रीन, वन इफ़ इट्स ऑन इंटरनेट इट्स स्टे देयर। एक दफ़ा जो चीज़ इंटरनेट के ऊपर रख दी जाती है वो दोबारा वहाँ से हटाई नहीं जा सकती, वो हमेशा के लिए वहीं रहेगी। जैसे कि इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से नाज़रीन गुरेज़ करना बेहतर है, क्योंकि नेट के गलत इस्तेमाल से हर मुमकिन बचने की हर पर्सन को कोशिश करनी चाहिए। अब ये वाक़या भी इसी मिसयूज़ की वजह से पेश आया है। भारत का एक बहुत ही मशहूर शहर है चंडीगढ़, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं, तालबात की नाज़ेबा वीडियोज़ जो हैं वो वायरल की गई हैं। और अब जैसे ही तालबात को पता चलता है कि उनकी वीडियोज़ जो हैं वो तो इंटरनेट के ऊपर वायरल हो गई हैं, लाखों में लोग उनको देख चुके हैं, तो जब ये तकरीबन 60 लड़कियां हैं जिनकी स्टूडेंट्स हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, जिनकी वीडियोस जो हैं वो बनाकर, ये किसने बनाई है वीडियो ये भी आगे चल के आपको बताते हैं। तो जब उन 60 के करीब लड़कियों को पता चला कि उनकी वीडियोस वायरल हैं, उनमें से 8 जो लड़कियां हैं वो दिलबर्दाश्ता हो गई और उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है उसको ख़त्म करने के लिए ख़ुदकशी करना मुनासिब समझा। और भारतीय मीडिया जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन 60 से ज़ायद तालबात हैं, फ़ीमेल स्टूडेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, और ये 60 के करीब लड़कियां इस वीडियो में शामिल हैं। बनाने वाला वीडियो कोई दूसरा नहीं है बल्कि उनकी अपनी ही साथी तालबा ने ये वीडियोज़ बनाई हैं। वो करती क्या थी, वो जो लड़की वीडियोज़ बनाती थी, बेसिकली ये लड़कियाँ जितनी भी हैं जिनकी वीडियोस वायरल हुई हैं, जिनकी नाज़ेबा वीडियो बनाई गई हैं, ये तमाम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो है वो हॉस्टल में रहाइश पजीर थी। और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि जब हॉस्टल में एक साथ रहना, एक साथ खाना पीना, एक साथ सोना, तो क्या होता है वहाँ पे कि एक दूसरे के सामने ड्रेस चेंज वगैरह, वॉशरूम वगैरह भी सब एक साथ यूज़ कर लेते हैं।
और वहाँ पर क्या होता है कि जब लड़कियाँ कपड़े चेंज कर रही होती थी या कुछ भी वगैरह, तो चूँकि ये भी एक फ़ीमेल स्टूडेंट थी और उनकी साथी तालबा थी, और लड़कियाँ एक दूसरे पे ट्रस्ट करती हैं कि ये भी हमारी तरह ही लड़की है, तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं, एक दूसरे पे ट्रस्ट कर लेती हैं, तो उनके सामने वो कपड़े वगैरह जो हैं वो चेंज भी कर लेती थी। अब इस लड़की ने क्या किया कि इन लड़कियों की इसने वीडियोस बनाई, ड्रेस वगैरह चेंज करते हुए, नहाते हुए और वगैरह वगैरह डिफरेंट मौके पे उनकी वीडियोस बनाकर वो क्या करती थी कि अपने बॉयफ्रेंड को, वो शिमला वहाँ की एक जगह है इंडिया की बहुत मशहूर, वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड था, वो उसको सेंड करती थी वो वीडियो। और अब हुआ कुछ यूँ है कि ये लड़की पकड़ी क्यों गई है, इसका पता कैसे चला है कि ये सब कुछ कर रही है। हुआ कुछ यूँ है कि कुछ रोज़ पहले एक लड़की को शक गुज़रा, जब वो कपड़े चेंज कर रही थी तो उसको शक गुज़रा कि ये जो वीडियो बनाती थी लड़की, के ये लड़की जो है कैमरे के साथ उसकी मोबाइल में वीडियो बना रही है उसके कपड़े चेंज करते हुए। अब उस लड़की ने क्या किया, उसने जाके फ़ौरन से उसके हाथ से फ़ोन झपट लिया। फ़ोन झपट के उसने चेक किया। अब जब उसने फ़ोन पकड़ के चेक किया तो ये बात तो कंफर्म होगी कि वो वीडियो बना रही थी, क्योंकि उस लड़की ने वीडियो बना के आगे अपने बॉयफ्रेंड जो शिमला में है उसको सेंड भी कर दी थी। जब ये बात उस लड़की ने मज़ीद लड़कियों को बताई, क्योंकि ज़ाहिर है वो आपस में फ्रेंड्स थी, इकट्ठी रहती थी हॉस्टल में, तो क्या हुआ कि ये बात वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर फैलनी शुरू होगी। लड़कियों ने काफ़ी शोर व वेला मचाना शुरू कर दिया कि ये लड़की तो हमारे दरमियान ही एक अरसे से रह रही है और हम इसके सामने चेंज भी करते हैं, बात भी लेते हैं वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है कि ये तो वीडियोस बनाकर, तो अगर इसकी बना के इसने सेंड की है किसी को, तो डेफिनेटली ये शायद बाकियों की भी बना के इस तरीके से आगे भेजती हो। तो इस लड़की के ख़िलाफ़ कोई ना कोई यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को कार्रवाई जो है वो अमल में लानी चाहिए। अब ये 60 से ज़ायद तालबात हैं जिनकी इस किस्म की नाज़ेबा वीडियोस बनाई गई हैं। यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने एक प्लान किया कि वो इस लड़की के बारे में यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है, जब उनको मतला किया गया, बताया गया, तो उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया चाहती थी कि मामले को किसी तरह रफ़ा दफ़ा करके दबा दिया जाए। और जो लड़कियां 60 से ज़ायद हैं जो कंप्लेन कर रही हैं, प्रोटेस्ट करना चाह रही हैं, प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाह रही हैं, किसी तरह उनकी आवाज़ को भी दबा दिया जाए। अब हुआ क्या कि उन लड़कियों ने ठान लिया कि हमने प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि उनको कन्फर्म हो गया था कि ये लड़की एक नहीं, इसने कईयों की वीडियोज़ जो हैं वो बनाकर और इस तरीके से नेट पर डाली, और वो कुछ लड़कियों ने देख भी ली कि उनकी वीडियोज़ जो हैं वो नेट पर वायरल हैं। अब होता क्या है, जब ये लड़कियां प्रोटेस्ट करती हैं यूनिवर्सिटी के बाहर जाकर, तो इंतज़ामिया को कुछ समझ नहीं आती। जब इंतज़ामिया को लोग पूछते हैं कि भाई ये क्या मामला है, किस चीज़ का प्रोटेस्ट हो रहा है, ये लड़कियां क्या बता रही हैं, तो इंतज़ामिया जो है वो इस चीज़ को डिनाई करने की कोशिश करती है। नाज़रीन, जैसे कि मुख्तलिफ़ दफातर में, मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में, मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो फैक्ट्रियों वगैरह में बिलखसूस अगर इस तरह के कोई मामला हो भी जाते हैं, तो जो इंतज़ामिया होती है ना, वो इनको दबाने की कोशिश करती है, इनको डिनाई करती है, क्योंकि वो अपने दफातर, तालीमी इदारे, फैक्ट्रियों और दीगर जो काम के मराकज़ होते हैं उनकी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहते। वो उनका होता है कि हमारी कहीं साख ख़राब ना हो जाए। तो इंतज़ामिया जो है वो इन चीज़ों को मानने से इनकारी थी। उन्होंने क्या किया, मोस्टली इंतज़ामिया जो है ऐसे कोई वाक़यात हो जाए तो डिनाई ही करती है। अब इस यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने क्या किया, इन्होंने ये किया कि इन्होंने लड़कियों को दबाने के लिए पुलिस को बुला लिया। पुलिस की बहुत भारी नफरी वहाँ पर पहुँच गई और इंतज़ामिया मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में कहना शुरू होगी और कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के रेपुटेशन को ख़राब होने से बचाने के लिए। अब लड़कियों ने क्या किया कि उन्होंने भी ठान ली कि हमने एहतजाज हर हाल में करना ही करना है। अब पुलिस आ गई, पुलिस ने आके लाठी चार्ज किया, एहतजाज रुकवाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस के भी हाथ से ये मामला बाहर निकल गया तो पुलिस ने वहाँ पे लाठी चार्ज शुरू कर दिया। काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को ज़ुदोकोब किया, मारा पीटा। इस दौरान चूँकि एक रोज़ पहले ही वो 60 से ज़ायद लड़कियाँ उस लड़की जो वीडियो बनाती थी उसके ख़िलाफ़ जाकर एप्लीकेशन मूव कर चुकी थी थाने में। अब पुलिस को उस लड़की को गिरफ़्तार करना पड़ा। पुलिस ने उस लड़की को अरेस्ट कर लिया। अब क्या होता है, जब उस लड़की को अरेस्ट करके ले जाया गया थाने में, उसका फ़ोन चेक किया गया, मोबाइल फ़ोन चेक किया गया
कि मोबाइल फ़ोन के अंदर आखिर मतलब ये जो भी मामला बताया जा रहा है क्या ऐसा कोई मवाद भी मोबाइल फ़ोन के अंदर, कोई प्रूफ भी मौजूद है, कोई वीडियोस भी मौजूद हैं जो कि बनाई गई हैं और फिर कहीं सेंड की गई हैं। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि जब फ़ोन चेक किया गया पुलिस की तरफ से तो वीडियोस भी मौजूद थी और एक नहीं 60 से ज़ायद लड़कियों की डिफरेंट मौक़ों पे जो है वो वीडियोस बनाई गई थी और नसीबा वीडियोस बनाई गई थी और वो उसी लड़के को सेंड की गई थी 60 से ज़ायद वीडियोस बनाकर। लड़की से तफ्तीश जो है वो फ़िलहाल जारी है। ये बहुत ही अनोखा वाक़या है नाज़रीन। 8 लड़कियों ने अब क्या किया है कि जब उन्होंने देखा है कि इंतज़ामिया भी डिनाई कर रही है, पुलिस भी उल्टा लड़कियों के जो मुतासरा लड़कियां उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं सुन रहा, वो लड़कियां दिल बर्दाश्त हो गई कि अब हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ख़ुदकशी की कोशिश की। अब हुआ क्या कि यूनिवर्सिटी ने तो इस चीज़ को डिनाई कर दिया, लेकिन जब मुख्तलिफ हॉस्पिटल से पता किया गया तो पता चला कि मुख्तलिफ जो हस्पताल हैं वहाँ के करीबी उनमें 8 लड़कियाँ मौजूद हैं जिन्होंने ख़ुदकशी की कोशिश की और उन्होंने मुश्तरका कोशिश की थी ख़ुदकशी की। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उनका वहाँ पे तिब्बी जो मतलब सारा चेकअप है और सारा मामला वो किया जा रहा है। नाज़रीन, एक जो लड़की की हम बात करें हमारे माशरे में तो लड़की की ज़िंदगी जो है वो उसकी इज़्ज़त की मरहून मन्नत होती है। अपने आप को बरहीना कोई भी देखना नहीं चाहता, ना किसी को अच्छा लगता है। इधर मशरिक़ में हो या मगरिब में हो, कोई भी जो है अपने आप को बरहीना देखना अच्छा नहीं समझता, उसको अच्छा नहीं लगता, और वो भी इंटरनेट के ऊपर। और लड़कियां बिलखुसूस वो इस मामले में बहुत हसास होती हैं और फिर वो स्टूडेंट्स हैं, अभी उनका पूरा फ्यूचर है, अभी तो वो जस्ट स्टडी कर रही हैं और उनके अंदर ही एक लड़की ऐसी मौजूद थी। अब उस लड़की ने भी कुछ बताया है कि उसको कौन कहता था, उसके लिए आपको वीडियो भी साथ दिखाएंगे कि कौन कहता था उसको वीडियो बनाने को और फिर उस वीडियो को आगे वायरल किया जाता था पैसे बनाने के लिए। तो ये एक बहुत ही घिनौना और बहुत ही ख़तरनाक खेल है। इंटरनेट जो है नाज़रीन एक ख़तरनाक चीज़ बन चुकी है, इससे बहुत बचकर रहें, ध्यान से चलें, कोशिश किया करें कि मोबाइल फ़ोन के अंदर अपनी कोई तस्वीर, अपनी कोई वीडियो, अपनी पर्सनल चीज़ें जो हैं वो मोबाइल फ़ोन के अंदर खुदारा मत रखें, क्योंकि जो चीज़ एक दफ़ा इंटरनेट के ऊपर चली जाती है वो दोबारा वहाँ से हटाई नहीं जा सकती। और ये जो लड़की पकड़ी गई है इसके मोबाइल से ये जितनी वीडियोस जो हैं वो निकली हैं, उसने जो शिमला में अपना बॉयफ्रेंड है उसको सेंड की हैं, वो लड़का भी अरेस्ट हो गया है, उसके मोबाइल से भी बहुत कुछ निकला है। देखते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दायरा कार वसी करते हैं या मामले को इंतज़ामिया के साथ, यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के साथ मिलके दबाते हैं। नाज़रीन, इसके बारे में मज़ीद जो अपडेट्स आएंगे आपसे हम शेयर करेंगे। हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और नाज़रीन, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा हमारी ये न्यूज़ देखने के बाद कि आया कि इंटरनेट का जो यूज़ है या हम पर्सनल चीज़ें जो अपनी हैं मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन में सेव कर लेते हैं, आया कि वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अब मुहतात होके रहें। अगर आपके साथ भी कोई आपकी फ्रेंड भी मौजूद है तो देखें ये यूनिवर्सिटी का वाक़या किस तरीके से हुआ है कि वो भी वीडियोस बना के तो आगे वायरल करवा रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।